Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 2. The name of this chapter is, as you can see here with the help of this picture, the name of this chapter is Diversity and Discrimination. And in this class, in the previous class, we have started this chapter. We have done the introductory part of this chapter. We have also done the difference and prejudice. And in this class, we are going to start a new topic, which is diversity क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. सो पिछले क्लास में हम लोग सारे पॉइंट्स डिफरेंस और प्रीजुडाइज के देख चुके थे. प्रीजुडाइज मतलब पूर्व धारणा जिसे हम हिंदी में कहते हैं. आज हम देखेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप. ये स्टीरियोटाइप वर्ड है क्या, सबसे पहले डिस्कस हम ये करेंगे. उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ स्टीरियोटाइप्स इंडिया के बारे में कि लोगों की क्या थिंकिंग है, क्या थॉट प्रोसेस है इंडिया को लेकर, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव द वेरी फर्स्ट पॉइंट. When we born, our mind was pure, clean as crystal. When we grow up we start forming ideas and attitudes. This is wrong, this is right, and this is. But दिस इज़ रॉन्ग, दैट इज़ राइट, दिस इज़ बैड, दैट इज़ गुड. सो यहाँ पर ये क्या बात की गई है कि हमारी जो थिंकिंग थी, हमारी जो थॉट प्रोसेस थी, हमारे जन्म लेने के बाद हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, साफ़ सुथरा होता है. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, क्रिस्टल की तरह साफ़ होता है. आर पार तो नहीं, बट एक तरीके से बहुत प्योर एंड क्लीन होता है. बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारे माइंड में आइडियाज़ आने लग जाते हैं, जैसे क्या सही है, क्या गलत है, ये अच्छा है हमारे लिए, बुरा है. Depends on what our parents and siblings think and feel. Start thinkings. जैसे हमारे जो आसपास लोग हैं, जैसे अगर हम बोलें कि हमारी जो परवरिश है या फिर हमारी जो सोच है उस पर असर पड़ता है हमारे पेरेंट्स का. वो जैसा सोचते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन हमारी सोच में ज़रूर देखने को मिलेगा. आपके जैसे पेरेंट्स होंगे, आप एक रिफ्लेक्शन हो आपके पेरेंट्स का. कई हद तक आप वैसा ही बिहेव करते हो, वैसा ही सोचते हो अपने पेरेंट्स के तरीके से. उनके पेरेंट्स जैसे, आपके सिबलिंग्स जैसे, तो हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही हमारी परवरिश, वैसे हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है. सो हम लोग धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर देते हैं. हम लोग ये सोचने लग जाते हैं, जैसे द सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ ब्लू कलर पोर्शन, थिंकिंग गर्ल्स आर वीक, स्टूपिड, टिमिड एंड ब्यूटीफुल. और बॉयज़ के बारे में हम ये सोचते हैं कि वो बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट होंगे. राइट हैंड साइड में मैंने एक पिक्चर लगा दिया. तो ये हमने सोचा, क्योंकि हमने देखा, हम लोगों ने सुना, ऐसा माना जाता है. ज़रूरी नहीं है ये दोनों चीज़ें सही हो. न ही मैं गर्ल्स की यहाँ पर बोल रही हूँ, फेवर ले रही हूँ, न ही मैं यहाँ पर बॉयज़ का फेवर ले रही हूँ. नाउ द वाइट कलर पोर्शन, when we see people who is lame, blind or dumb, lame, dumb, we pity them as helpless. तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको एक तरीके से परेशान करते हैं. हम लोग एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं उनके खिलाफ कि बहुत हेल्पलेस है, वो असहाय हैं, हेल्पलेस, अनफॉर्चुनेट एंड पुअर. ये गरीब होंगे, जो कि ब्लाइंड हैं, लेम हैं, जो अक्षम जिसे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं. तो इनके खिलाफ ना हमारी दया की भावना आ जाती है. बहुत बेचारे होते हैं ये. तो हमारी थॉट प्रोसेस है. ज़रूरी नहीं, पैरा ओलंपिक जो गेम्स होते हैं ना, उनमें जो डिसेबल लोग हैं, जो हम लोग ऊपर देख चुके थे कि हम लोगों को क्या यूज़ करना है, पीपल विद स्पेशल नीड्स वर्ड यूज़ करना है. तो पैरा ओलंपिक जैसे अभी ओलंपिक हुए हैं, उसमें कई मेडल्स हैं. ऐसे पैरा ओलंपिक गेम्स भी होते हैं जिनमें आप अगर इन लोगों के नाम ले लीजिए, कई मेडल्स ये लोग जीत चुके हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई ब्लाइंड है तो वो कुछ नहीं कर सकता. अगर कोई फिजिकली डिसेबल है या फिर पीपल विद स्पेशल नीड है, वो कुछ नहीं कर सकता है. तो हम बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिले, पर ये हमारी स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग है. हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं, हम ऐसा समझते हैं. नाउ द येलो कलर पोर्शन, वी फिक्स पीपल. हम लोगों ने क्या कर लिया, लोगों को बांध दिया है. वन इमेज, उनकी ऐसी इमेज है, जैसे अगर कोई ब्लाइंड है तो वो असहाय है, वो बेचारा है. वी फिक्स पीपल इन टू वन इमेज, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. और अगर हम किसी एक इंसान को अपने थॉट प्रोसेस के जरिए बांध देते हैं, उसको एक दायरे के अंदर, उसे हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग बोलते हैं. व्हेन पीपल से दैट दोज बिलोंगिंग, येलो कलर पोर्शन, द वेरी फर्स्ट लाइन, व्हेन पीपल से दैट दोज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर डर्टी. कभी हम लोगों ने ये सोच लिया कि उस रीजन का, उस रिलीजन का, उस रेस का, उस कास्ट का, उस सेक्स का, उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इंसान डर्टी
डर्टी है, लेजी है, क्रिमिनल है, ये आपकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है, पूरी की पूरी सोसाइटी, फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट, कंट्री ऐसी नहीं हो सकती है। ये हम लोग पहले भी जब आपकी प्री जुडाइज पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, पहले से हम लोगों ने धारणा बना ली है। स्टीरियोटाइप पुराने ज़माने से चली आ रही है और हम उसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। इन दोनों में, प्री जुडाइज और स्टीरियोटाइप में एक माइनर सा डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगा। नाउ द पिंक कलर पोर्शन, स्टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वॉज कंसिडर्ड। अगर हम आज की बात करें या फिर अगर हम बात करें, स्टिल इंडिया वॉज, इंडिया को पहले बहुत बैकवर्ड, एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। कंट्री ऑफ स्टेक चामर्स, जो कि आपके सपेरों का देश बोला जाता है इंडिया को। मिस्टीरियस रिचुअल्स यहाँ पर किए जाते हैं, ट्राइबल कस्टम्स हैं, तो इस वजह से इंडिया को बैकवर्ड नेशन के तौर पर देखा जाता था। अभी भी यूरोप के लोग हैं, कई सालों तक यूरोपियन एशियन पीपल को करप्ट, बैकवर्ड, लेजी मानते थे। ये क्या है? स्टीरियोटाइप थिंकिंग। क्या ऐसा था या फिर क्या आज ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है और पहले भी ऐसा नहीं था। वही बात है कि कुछ लोगों को देखकर आप पूरी कम्युनिटी को उन्हीं जैसा नहीं बना सकते हो, तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइज में डिफरेंस है। Now, some common stereotypes in society, in a society, people of particular community were considered as illiterate, backward और orthodox. हम लोगों ने क्या माना है कि कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या है, पढ़ी लिखी कम है, अनपढ़ जैसे हम बोल सकते हैं, बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ज़माने की उनके थॉट प्रोसेस हैं, दकियानूसी विचारधारा है उनकी। यहाँ पर हम उस कम्युनिटी को एक बार देख लेते हैं, क्या आपकी बुक के अकॉर्डिंग बोला गया है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप, थर्ड लाइन, द येलो कलर पोर्शन, अ कॉमन स्टीरियोटाइप, हमारी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, दैट देम was that they deliberately keep girls away from their school. हमारा ऐसा मानना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गर्ल्स को स्कूल से दूर रखते हैं, पर बाद में हमें पता चला कि पोवर्टी, फॉर थर्ड लाइन, कीप गर्ल्स अवे फ्रॉम स्कूल, स्टडीज हैव शोन, और हमें बाद में पता चला कि पोवर्टी इज़ द चीफ रीज़न फॉर इलिटरेसी आएगा यहाँ पर। पॉवर्टी यहाँ पर सबसे बड़ा मेन रीज़न है उनके इलिटरेट होने का, न कि वो लोग जानबूझकर इस तरीके से गर्ल्स को, या फिर यहाँ पर मुस्लिम्स लिखा है, इलिटरेसी अमंग मुस्लिम्स, वाइसा वर्सा। तो यहाँ पर बात की गई है कि मुस्लिम्स जानबूझकर अलग नहीं रखते हैं गर्ल्स को कि उन्हें पढ़ाया ना जा सके, बल्कि ऐसा हो जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं केरला के, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। तो आपने वही दो कम्युनिटीज़ देखी, एक ही कम्युनिटी देखी, उनकी दो अलग अलग एग्जांपल्स देखे, जहाँ आप मानते हो कि गर्ल्स को एजुकेट नहीं किया जाता है, पर केरला में देखो वहाँ पर इंडिया की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो क्या ऐसा सही है? हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने विचारधारा मान ली, उस विचारधारा को, उस स्टीरियोटाइप थिंकिंग को केरला ने पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है। तो पहले से आप देखती हुई बातों को एकदम मन में न बिठाए, देखे जाने परखे, तब इंसान को जज करें। जज, मैं पिछली बार भी कह चुकी हूँ, जज करने का हक किसी ने किसी को भी नहीं दिया हुआ है। एक और स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, एंड दे आर लिबरल। पर ज़रूरी नहीं है ये सही हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी इंसानों पर लागू हो और ये गलत भी हो। Now the last paragraph, stereotype are often incorrect. यहाँ पर बात की गई है कि stereotype thinking या thought process रखना is incorrect and they are misleading. Stereotypes stop us. Wait for a while. Misleading तक हम कर देते हैं. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with her or his special skills, the virtues and the vices that are different from each other. यहाँ पर हम बात करें, अगर हमने किसी एक इंसान को बांध दिया दायरे के अंदर, स्टीरियोटाइप क्या करता है? स्टीरियोटाइप हमें उसके अलग अलग पहलुओं को, इंडिविजुअल में वो कैसा है, उसको देखने से रोक देता है कि वो इंसान की असलियत कैसी है। हमने सोच लिया ये ऐसा है, तो हम उसके दूसरे पहलू को देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। दे fit a large number of people into a fixed pattern or type affected by stereotype and feel comfortable to live or act within them. So हमने क्या किया, हम लोगों ने लोगों को बांध दिया एक दायरे के अंदर, उससे बाहर हम लोग जाना ही नहीं चाहते। जैसे गर्ल्स में बी बोल्ड, हमने ऊपर देखा गर्ल्स को हमने वीक मान लिया, एक तरीके से डम मान लिया,
पर यहाँ पर क्या है, स्टूपिड मान लिया, पर ज़रूरी नहीं है। गर्ल्स बहुत बोल्ड भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, वो आर्म फोर्सेस भी ज्वाइन करती है, बट स्टिल टाइप्स अबाउट हर डिप्राइव सॉरी but stereotypes about her deprive her of working in armed forces। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग को एक तरीके से तोड़ दिया है गर्ल्स ने। जो गर्ल्स हैं वो अब सिर्फ कमज़ोर, जो पहले बोला जाता था कमज़ोर, तो वो ना पहले थी ना ही आज है। तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग को उन्होंने तोड़ दिया है। स्टीरियोटाइप ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम जजिंग पीपल। स्टीरियोटाइप थिंकिंग, अगर आपने इंसान के दूसरे पहलू को भी देखने लग जाओगे तो एक पहलू को न देखते हुए आप जब उसके सेकेंड फेज़ को देख रहे हो तो आप उसे जज करना एक तरीके से बंद कर दोगे। उसे जज करने से आप बचोगे। सिचुएशंस करेक्टली, और जब सिचुएशन करेक्टली ऑल्सो लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, दे आर हार्मफुल फॉर सोसाइटी। अगर आप किसी इंसान को जज करने लग जाते हो, आपने उसके बारे में स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना ली है और आप उसके दूसरे पहलू नहीं देखना चाहते हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बनाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, मुस्लिम गर्ल्स के बारे में कहा जाता था कि वो उन्हें जो उनके पेरेंट्स हैं वो पढ़ने लिखने नहीं भेजते। ये बात बिल्कुल गलत है। केरला में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो एजुकेटेड मुस्लिम्स बहुत सारे हैं। तो हमने क्या किया, स्टीरियोटाइप थिंकिंग को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो हमें जज करने से पहले लोगों के अलग अलग डिफरेंट फेजेस को देखना है और और स्टीरियोटाइप थिंकिंग न रखनी है, तभी हमारे जो इंडिया है इस यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से हट जाएगा, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा harmful है। So by this topic we have completed creating stereotype. In the next class we will discuss inequality and discrimination with the explanation of the caste system and on being discriminated against. So that's it for today's class. Thank you.